Hello everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So my all dear student, today I will discuss the respiration class 7 ICSE board biology. This is a requesting video for respiration. So आज मैं आप लोग से पहले बता देना चाहती हूँ कि आप लोग जो क्लास 7 में जितने बच्चे पढ़ते हैं उन लोग के लिए मैंने पूरा जो आईसीएसई बोर्ड का साइंस का मैं पढ़ा रही हूँ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स तीनों मैंने कवर कर लिए हैं फर्स्ट टर्म तक के, जितना आप लोग के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। क्योंकि ये एक रिक्वेस्टिंग वीडियो है तो मैं इसे रिस्पायरेशन भी डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। सो इससे पहले आप लोग एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आप लोग जो भी मैंने वीडियो बनाई है उस वीडियो को देख करके, पढ़ करके आई होप आप लोग के लिए वो एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगी और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन करोगे और अच्छे नंबर से पास होगे, ठीक है। तो क्लास 6, क्लास 7 एंड क्लास 8 के लिए मैंने जो भी वीडियो बनाई हैं वो सारे लोग उस वीडियो को देखें और उससे जो भी टॉपिक आप लोग को समझ में नहीं आता है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं फिर से उसे समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग का लाइक एंड सब्सक्राइब ही जो है हमें सपोर्ट करता है, मतलब आगे बढ़ने का हौसला देता है कि हम लोग को और अच्छी वीडियो बनानी चाहिए और अच्छे से मतलब बच्चों को प्रेस करना चाहिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट द वीडियो विच इज़ द रिस्पायरेशन। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 में रिस्पायरेशन को जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो हम लोगों ने जो है क्लास 6 में पढ़ा था बेटा, क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा था ना, ऐसा कोई चैप्टर पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो भी एनर्जी होती है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जितनी भी बॉडी एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको किसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और ये एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है? जाहिर सी बात है, हम लोग फूड क्या करते हैं, हम लोग फूड खाते हैं, तो फूड खाने से ही हम लोग को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी जो होती है वो हमारे डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं या जो वेरियस लाइफ के प्रोसेस होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, या फिर हम लोग हो ह्यूमन बींग्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको किसकी नीड है? उन सबको एनर्जी की नीड है। और ये एनर्जी उनको कहाँ से मिल रही है बेटा? ये सारी एनर्जी उन लोग को मिल रही है हमारे फूड से, ठीक है। और ये किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि जितनी भी लाइफ की प्रोसेस हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, बिना एनर्जी के हम लोग उसे कर ही नहीं सकते, कैरी आउट कर ही नहीं सकते। सो आज हम लोग इस चैप्टर में उसी एनर्जी के बारे में, उसी में रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो की कॉन्सेप्ट में एक बार देख लेते हैं कि इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट टॉपिक इसमें है रिस्पायरेशन एज अ प्रोसेस डैट रिलीज एनर्जी, फिर है बेसिक ऑफ रिस्पायरेशन, फिर है वाई डू वी रिस्पायर, थर्ड पॉइंट है इसमें एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन, जो कि रिस्पायरेशन के टाइप होते हैं, 2 टाइप के, एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन को हम लोग फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेजर स्टेप एंड इज़ एन एनारोबिक रिस्पायरेशन, एंड फिर हम लोग देखेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। हमने बताया ना कि रिस्पायरेशन प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। तो एनिमल्स में पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद प्लांट्स में देखेंगे कौन कौन से ऑर्गन हैं जो कि रिस्पायरेशन में हेल्पफुल होते हैं, जैसे रिस्पायरेशन इन लीफ, रिस्पायरेशन इन स्टेम, रिस्पायरेशन इन रूट्स। उसके बाद हम रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस को एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोगों ने क्लास 7 में ही डिस्कस किया था 4th चैप्टर में, जिसका नाम था फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग का पूरा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। तो नाउ आज हम लोग देख लेते हैं अपना बेसिक। तो बेसिक क्या है हमारा बेटा कि इन क्लास 6 यू हैव स्टडीड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़। क्लास 6 में आप लोगों ने ये पढ़ लिया है बेटा कि जितनी भी लिविंग बींग्स होते हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं, डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। ओके, सो वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड वी ईट। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है बेटा? ये एनर्जी हमें मिलती है जो भी हम लोग फूड ईट करते हैं उसके ऑक्सीडेशन से हमें मिलती है। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स डैट ऑल लिविंग फॉर्म नीड एनर्जी एंड ऑक्सीजन। जितनी भी लिविंग थिंग हैं उनको क्या है? ऑक्सीजन की नीड है एंड फूड की नीड है, ज़रूरत है। सो वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एवरी सेल। हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वेल डेवलप, जो क्या करता है? हमारी सेल्स में, हर सेल में क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, थ्रू द फूड के थ्रू।
सो ऑक्सीजन जो होती है वो सप्लाइड होती है एक रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के दौरान ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे फूड के साथ कंबाइन कर जाती है और फिर वो लिबरेट्स होती है, एनर्जी को रिलीज़ करती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू के जैसे हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, क्योंकि हमें क्या है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाता है और ऑक्सीजन को हम लोग गेट कर लेते हैं, ठीक है, अपने अंदर ले लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं। सो अब हम लोग देखते हैं कि रिस्पायरेशन एज अ प्रोसेस दैट रिलीज एनर्जी। रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। कैसे रिलीज़ होती है, तो देखिए रिस्पायरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो रेडीमेड सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे होता है ना, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, रेडीमेड यानी कि बना बनाया सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि ग्लूकोज है हमारी बॉडी में, वो ऑक्सीडाइज होता है, मतलब टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एनर्जी की प्रेजेंस में, क्योंकि भाई जो भी रिएक्शन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी तो रिलीज़ होगी, कोई ना कोई एनर्जी यूज़ तो होगी। सो ये प्रोसेस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है सिंपल इक्वेशन। इस इक्वेशन को जो कि रिस्पायरेशन हो रहा है, रिस्पायरेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी का रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसको हम लोग एक सिंपल इक्वेशन से, वर्ड इक्वेशन से समझ सकते हैं। वो कौन सा इक्वेशन है, वो इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है आपका। क्या दिया हुआ है कि जो फूड है, फूड में जो हम लोग खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ रूप में ग्लूकोज भी होता है। अब वो ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या करता है, रिएक्शन करता है और एनर्जी को रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, रिलीज होता है। ओके, अब ये एनर्जी रिलीजिंग एनर्जी जो होती है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जो कि जिससे ग्लूकोज जो है, जो हमारा फूड ब्रोक डाउन होता है, किस में टूटता है, वो ग्लूकोज में, और ये जो हमारा बचा हुआ जो फूड होता है वो क्या होता है, स्टोर्ड हो जाता है एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या फुल फॉर्म होता है इसका, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी जो होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं एज द करेंसी ऑफ एनर्जी सेल, ठीक है, ऊर्जा के सिक्के भी हम इसे बोल सकते हैं। एटीपी के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, वो कैरी आउट करते हैं वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ को, जबकि कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन इज लॉस्ट एज हीट, ठीक है। ऑक्सीडेशन के थ्रू कुछ क्या होती है, कुछ हीट जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है, कुछ ऊर्जा जो होती है, कुछ हीट जो होती है वो क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। समथिंग मोर में आप लोग देख लीजिए ज़रा, ये लिखा क्या है कि एटीपी को हम लोग कहते हैं करेंसी ऑफ द सेल। करेंसी ऑफ द सेल यानी कि हमने हिंदी में क्या बताया आपको, ऊर्जा के सिक्के से बोलते हैं या करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी हर सेल को क्या करता है, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है एटीपी, एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल, क्योंकि ये हमारे सेल के लिए इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। इतनी बात आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो बेसिक ऑफ रिस्पायरेशन है क्या होता है, ठीक है। बेसिक ऑफ रिस्पायरेशन यानी कि जो शुरुआत है, यहाँ शुरुआत हो रही भाई रिस्पायरेशन की, उसमें होता क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है कि फूड इज़ यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। हम लोग क्या करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फूड का यूज़ करते हैं एनर्जी के सोर्स के लिए। भाई एनर्जी के लिए हम लोग क्या खाते हैं, फूड खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उसमें ग्लूकोज भी हो सकता है, उसमें हमारा वसा भी यानी कि हम लोग का प्रोटीन भी हो सकता है, उसमें हमारा जो है क्या हो सकता है, प्रोटीन एंड वेरियस लाइफ टाइप जैसे मिनरल्स वगैरह और भी लिफ्ट टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। सो लिटिल बिट हम लोग फूड का यूज़ करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में। सेकेंड पॉइंट है कि जो ऑक्सीजन होता है वो नीडेड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है, फूड के ऑक्सीडेशन के लिए, फूड के ब्रेकडाउन के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। सो एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड ट्रैप्ड एज एटीपी, ठीक है। जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, कैसे रिलीज हो रही है, फूड के ऑक्सीडेशन से, वो कौन ट्रैप कर लेता है, वो एटीपी ट्रैप कर लेती है। एटीपी क्या कर लेती है, उस एनर्जी को ट्रैप कर लेती है। अब क्या होता है भाई, अब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है जो प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, नेक्स्ट हम लोग का लास्ट प्रोडक्ट जो होता है रिस्पायरेशन का, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जैसा कि आपने इस एग्जाम्पल में देखा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल रहती है और उसके साथ H2O भी निकल जाता है इक्वेशन के, ठीक है। सो वाई डू वी रिस्पायर, रिस्पायर हम लोग करते क्यों हैं, क्यों हम लोग सांस लेते हैं, क्यों ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। सो वाई डू वी रिस्पायर,
सो जैसा कि एग्जाम्पल आपका बहुत ईजी दिया गया है इस बुक में, क्या दिया गया है कि वी फिल पेट्रोल इन द कार। हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल फिल करते हैं, कार में भरवाते हैं, ठीक है। सो पेट्रोल बर्न्स एंड गिव एनर्जी टू कार टू रन। सो पेट्रोल क्या करता है, पेट्रोल से जो एनर्जी बर्न होता है, जो पेट्रोल जलता है वो गिव एनर्जी देता है कार को, और एनर्जी क्या, वो कार क्या करती है, वो रन करती है, ठीक है। सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी का फ्यूल जो है वो क्या है, फूड है। और फूड जब टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो हमारी बॉडी की सारी सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं, जितनी भी लाइफ की वेरियस प्रोसेस होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी लाइफ की, उनको ये परफॉर्म करने के लिए हेल्प करती हैं, ठीक है। सो जैसे एक कार को ज़रूरत पड़ती है पेट्रोल की एज अ फ्यूल ताकि वो एनर्जी गेट करके चल सके, वैसे ही हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है किसकी, फूड की, कि वो एनर्जी रिलीज़ कर सके, और फिर उसके ज़रिए लाइफ के जितने भी प्रोसेस हैं, लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक खेलना, दौड़ना, उछलना कूदना, कुछ भी, वो सारे प्रोसेस हो सके। सो दस वी रिस्पायर टू गेट एनर्जी। तो हम लोग रिस्पायर करके, यानी कि ब्रीथ करके, सांस लेके हम लोग क्या करते हैं, रिस्पायर करके हम लोग एनर्जी लेते हैं। एंड ग्लूकोज जो होता है वो हमारा मेन फ्यूल है हमारी बॉडी का, दैट इज़ द मोस्ट ऑफ द सेल यूटिलाइज टू रिलीज एनर्जी, जो कि यूज़ करता है किसका, बहुत ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करता है, यूटिलाइज टू रिलीज एनर्जी को रिलीज़ करने में। सो आज का जो हम लोग का टॉपिक था वो क्या था, रिस्पायरेशन। हमने क्या क्या पढ़ा, रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, रिस्पायरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, और इससे कौन सी एनर्जी रिलीज़ होती है, और बेसिक क्या है रिस्पायरेशन का, और हमने पढ़ा कि वाई डू वी रिस्पायर, हम लोग रिस्पायर करते क्यों हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है हमारा कि टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। अगर बेटा ये हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और एसएस क्लासेस के साथ बने रहिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।